हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको 10.1 थ्योरम एक्सप्लेन की थी और आपको जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे 10.1 एक्सरसाइज के रिलेटेड, और 10.1 एक्सरसाइज में मैंने वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी थी। ओके, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बच्चे, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके हैं एक्सरसाइज 10.2 के, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात, हम 10.2 थ्योरम को भी यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको जो 3 एग्जांपल्स आपके हैं ना, आपके एग्जांपल्स जो दे रखे हैं 10.2 एक्सरसाइज से पहले, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे 10.2 के क्वेश्चंस की। ओके, क्लियर? चलो बेटा बात करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात बेटा यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें टेंजेंट्स की, तो आप सभी को पता है टेंजेंट का मतलब क्या होता है। टेंजेंट बेसिकली एक लाइन होती है, ओके, जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाती है या सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाती है, और वो हमेशा क्या होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि आपने 10.1 थ्योरम में पढ़ा था। अब यहाँ पर बेटा क्या अलग अलग कंडीशंस हमारे पास है, क्या है देखो बेटा। पहली कंडीशन ये कह रहा है कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स हम सर्कल को बना सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, वहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो टेंजेंट्स कभी भी नहीं बनेंगे, वो सेकेंड बनेंगे। ठीक है, तो देयर इज, तो यहाँ पर बेटा आपने लिखा देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो सर्कल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट होता है तो वहां से हम एक भी टेंजेंट सर्कल के ऊपर नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात बेटा, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अब बच्चे आपको एक बात सुनो, सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो वहां से आपको पता है एक ही टेंजेंट पास होता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूं तो सर्कल के एक पॉइंट से आपका सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है वहां से हम सिर्फ एक ही टेंजेंट सर्कल के ऊपर बना सकते हैं। और वैसे कितने पॉइंट्स होते हैं बेटा सर्कल पे? इनफाइनाइट होते हैं। तो अलग अलग पॉइंट के हिसाब से हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं एक सर्कल के ऊपर। क्लियर, वेरी गुड। अब जो थर्ड पॉइंट बेटा आपका है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होता है तो वहां से मैक्सिमम हम 2 ही टेंजेंट्स बना सकते हैं। ओके, तो सिर्फ एग्जैक्टली हम 2 ही टेंजेंट्स बना सकते हैं। मतलब देखो समझ बच्चे, सपोज कि पी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां पर जब बेटा हमने लाइन ड्रॉ करी सर्कल के ऊपर, तो ये सर्कल को टच कर रहा है क्यू पॉइंट पर, आर पॉइंट पे। ओके, और ये जो पॉइंट आपके ना बेटा पी क्यू और पी आर, ये जो आपके क्या नाम डिस्टेंस है पी क्यू और पी आर, ये क्या है, टेंजेंट्स हैं टू द गिवन सर्कल। आर यू गेटिंग नोट? तो इस चीज का बेटा आपने ध्यान रखना है कि सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है तो वहां से कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते हम सर्कल पे। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो वहां से आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां से हम 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं, एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं सर्कल के ऊपर। ओके, अब बच्चे इसी पे बेस्ड जो आप ये है एक थ्योरम है 10.2, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए बेटा देखिए बच्चे, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द थ्योरम 10.2 की हम बात करें बेटा। देखेंगे ध्यान से। देखो आपको पता है बेटा, जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट की बात करते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट से वी कैन ड्रॉ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल। अब ये प्रूफ करना है हमें बेटा यहाँ पर कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं टेंजेंट सर्कल के ऊपर, अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ये तो हमारी 10.2 थ्योरम कहती है। अब कैसे होगी वो हम प्रूफ करते हैं बेटा। देखो गिवन वगैरह बेटा मैंने मेंशन किया हुआ है, हमें एक सर्कल गिवन है, इसका सेंटर ओ है, 2 हमें टेंजेंट्स गिवन है पी आर और पी क्यू। ठीक है, और उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन के बड़े पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया और हमें प्रूफ क्या करना है कि पी आर जो हमारा है किसके बराबर आना चाहिए बेटा, पी क्यू के बराबर आना चाहिए। अभी कैसे करेंगे देखो बेटा, समझो बात। अगर बेटा हम दोनों ट्राइंगल के अंदर जाते हैं, इन ट्राइंगल क्या नाम बेटा इसका, पी ओ आर, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर बेटा क्या है, ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो बच्चे आपने एक थ्योरम पढ़ी थी 10.1 कि टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है या रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ध्यान से देखा जाए बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो ओ आर जो हमारा है
एंड ओ क्यू क्या है बेटा, आर रेडियाई ऑफ सेम, और रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और दूसरी बात क्या बेटा, एंड हमारा जो पी आर है एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स। समझ में आ रही बात की नहीं बेटा, ठीक है। अगर ये ओ आर और ओ क्यू आपके रेडियस है और ये टेंजेंट्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ओ आर है वो परपेंडिकुलर होगा बेटा पी आर के, एंड ओ क्यू जो हमारा है वो परपेंडिकुलर है बेटा किसके, पी क्यू के, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से हमें कंक्लूजन मिलता है कि जो एंगल हमारा है बेटा, कौन सा वाला बेटा, ओ आर पी, और जो एंगल हमारा है ओ क्यू पी, क्या बेटा ये दोनों के दोनों 90 डिग्री नहीं होंगे? चेक कर लीजिए बेटा, कुछ कंफ्यूजन हो तो देख लीजिए ध्यान से, समझ में बात है कि नहीं है। क्योंकि ये तो पता ही है बेटा, आपने 10.1 थ्योरम में प्रूफ किया था कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट्स के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये कंक्लूजन तो क्लियर हो गया कि भाई ये वाला जो एंगल हमारा है और ये वाला एंगल जो हमारा है दोनों आपस में बराबर है, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब दूसरी बात देखा जाए बेटा, तो अपने देखेंगे यहाँ पर जो रेडियस हमारी है ओ आर और ओ क्यू, ये भी आपस में इक्वल है। रेडियस ऑफ सेम सर्कल अभी हमने बताया था आपको, सेम सर्कल, अच्छी बात है, तो क्लियर। और ओपी जो लाइन है बेटा दोनों में कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन होगी। तो अगर बेटा ध्यान से देखा जाए, एक तो मिल गया बेटा राइट एंगल, एक मिल गया हमें हाइपोटेनस, और एक मिल गया हमें साइड। तो आरएचएस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या लिखेंगे बेटा हम आगे, कि जो हमारा ट्रायंगल है, क्या नाम बेटा, ट्रायंगल का नाम क्या दिया था आपने, पीओआर, वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल पीओक्यू के। डन और नोट, चेक कर लो बेटा यहाँ तक। ओके, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स बेटा कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से बेटा क्या पी आर और पी क्यू आपस में इक्वल नहीं होंगे? देखो इसे मैं यहां कर लूं बेटा, देखिए तो बेटा यहां तक बात समझ में आ गई। तो लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर बाय सीपीसीटी corresponding parts of congruence triangle, जो हमारी लाइन होगी बेटा पी आर वो किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के बराबर हो जाएगी। और यही बेटा आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। डन और नॉट? ओके, अच्छा बेटा ये बात तो समझ में आ गई कि भाई टेंजेंट्स जो हम ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या होती है, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। लेकिन बेटा यहां से हमें एक और कंक्लूजन मिलता है। क्या कंक्लूजन मिलता है, अगर बेटा आपको पता है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या ये नहीं होगा बेटा, सीपीसीटी से ये वाला जो एंगल हमारा और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल हमारा है सेंटर में और ये वाला एंगल हमारा आपस में इक्वल हो जाएगा। देखो ध्यान से चेक करो, कुछ समझ में बात है कि नहीं है बेटा, समझ रहे बात को? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर से बच्चे अगर हम लाइन इनको ज्वाइन करते हैं तो वो क्या करता है, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होते हैं ना उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है आपका उसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। समझिए बात नहीं समझिए? ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं बेटा, सीपीसीटी से ये भी तो हो जाएगा आपका कि एंगल जो हमारा है ओ पी आर बराबर में हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है आपका किस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ना उसको ये बाइसेक्ट कर रही है। अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड द एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ये आप चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्लियर कि नहीं? ठीक है बच्चे, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। ये तो होगी बेटा थ्योरम नंबर 10.2, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी बेटा आपने ध्यान रखना है कि आप जब इसको ज्वाइन करेंगे सेंटर को और एक्सटर्नल पॉइंट को, तो ये क्या करती है, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होते हैं उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये चीज़ आपको बेटा ध्यान में रखना है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके आगे काम आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं।
ठीक है बच्चे। और ये एंगल जो हमारा है यानी कि ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या रीजन लिखेंगे? बाइसेप्टिसिटी। ओके, इस थ्योरम में सिर्फ बेटा आपको यहीं तक प्रूफ करना था। ये तो मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, सो दैट आप जो 1 मार्क के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सके, ताकि आपको वहां पर डिफिकल्टीज ना आए। तो आई होप बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बेटा जरूर मुझे बताएं। ओके, चलिए बेटा बात करें एग्जाम्पल क्वेश्चंस की। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।